Okay. So let's continue our discussion on projectile motion. तो आज हम लोग inclined projectile के बारे में बात करेंगे, ठीक है? Inclined projectile, ठीक है? स्क्रीन में विजिबिलिटी इश्यूज एनीथिंग? नहीं ना? ओके, ठीक है। देखो बेटा, प्रोजेक्ट इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। लाइक यू नो समथिंग अबाउट इंक्लाइंड प्लेन, राइट? लाइक दिस, यस और नो? दिस इज माय इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है? ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट टू द बैकग्राउंड ब्लैक, ठीक है? सो यू नो इंक्लाइंड प्लेन, तुम्हें इंक्लाइंड प्लेन के बारे में तो पता होगा ही, यस और नो? है ना? अभी क्या हो रहा था, हम लोगों ने, देखो मेरा चर्चा यहाँ तक हुआ था कि अगर मैं ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर करता हूँ, सो इट वुड हैव बीन गोन लाइक दिस, एंड ये हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? दिस वाज द रेंज, यस और नो? है ना? सो ये सब चर्चा हम लोगों का हो गया था। अरे बोलो, हुआ था ना? ओके, वेरी गुड। अभी देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, वी आर डूइंग अ थिंग कि हम लोग यहाँ पर भी एक पार्टिकल को फेंकेंगे, ठीक है? लेकिन ये कोई इंक्लाइंड प्लेन पे फेंकेंगे, सो इट विल बी समवट लाइक दिस, आई विल बी थ्रोइंग इट, समझ में आ रहा है? एंड आफ्टर दैट ये कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ पे लाई करेगा, समझ में आ रहा है? सो नाउ दिस विल बी माई, मान लो रेंज बोल दो ऐसे, ठीक है? दिस विल बी माई रेंज, न्यू रेंज, समझ में आ रहा है? दिस विल बी माई एच मैक्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है? Again, if I say that this angle is theta, now remember one thing, this theta is nothing but angle of projection, समझ में आ रहा है? ये क्या है बेटा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये वह एंगल है जो हम लोग, जिस एंगल से हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है। और बेटा ये जो इंक्लाइंड प्लेन बना रहा है बेटा, ये वाला एंगल अल्फा, दिस अल्फा इज नथिंग बट एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, या फिर तुम ऐसे बोलो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, समझ में आ रहा है? अच्छा, जब मैंने 2D मोशन पढ़ाना शुरू किया भाई, तो तुम लोगों को एक बात मैंने बोला था, राइट? आई टोल्ड यू अ थिंग कि देखो भाई, ये 2D मोशन मेरे लिए बड़ा बात नहीं है। इट इज नथिंग बट अ कॉम्पोजिशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 1D एंड 1D मोशन, यस और नो? 1D प्लस 1D इज इक्वल टू 2D। और ये चर्चा हम लोगों ने बहुत दिनों तक किया, यस और नो? लेकिन बेटा अभी देखो, यहाँ पे आई एम गिविंग यू सर्टन ऑप्शंस। कैसा ऑप्शन सर? तुम बोलोगे सर देखिए, या तो मैं एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को ऐसा लूँ और एक्स एक्सिस को ऐसा लूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दिस इज माई फर्स्ट ऑप्शन ऑफ टेकिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाला एक्स हो जाएगा और ये वाला वाई हो जाएगा, समझ में आया? दिस वॉज माई फर्स्ट ऑप्शन। बट सी, नाउ इफ आई टेल यू द थिंग्स, तुम बोलोगे सर देखिए बात कुछ ऐसा है कि जी मेरा ऐसे लग रहा है, राइट? जी इज लाइक दिस, यस और नो? और कोई एक्सेलरेशन लग रहा है क्या? नहीं, यस और नो? तो देखो सर, रेंज तो मुझे डायरेक्टली नहीं मिला। इफ आई टॉक ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, इट विल बी आर कॉस ऑफ अल्फा, यस और नो? इट विल बी आर कॉस ऑफ अल्फा। अरे बोलो, अरे ये आर है ना, ये वाला पूरा आर है, तो इसका प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा? आर कॉस ऑफ अल्फा। ऐसे ही एच मैक्स को भी थोड़ा डील करने में दिक्कत होगा, यस और नो? सो आई कैनॉट टेक दिस एक्सिस टू बी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये बात बोलना गलत है कि आई कैनॉट टेक दीज एक्सिस। व्हाट इज द मोर अप्रोप्रिएट थिंग इज कि इट इज मेकिंग आवर कैलकुलेशन टफ, यस और नो? समझ में आ रहा है? लेकिन बेटा हम लोगों ने बोला था ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, इट इज नथिंग बट आवर रेफरेंस फ्रेम, यस और नो? दीज आर नथिंग बट आवर रेफरेंस फ्रेम। अरे कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? तो बेटा रेफरेंस फ्रेम कौन डिसाइड करता है? ऑब्जर्वर, यस और नो? अरे बोलो। तो बेटा मैं तो कहीं भी रेफरेंस फ्रेम मान सकता हूं। आई नीड नॉट टेक दिस एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस। अरे बोलो। तो जैसे ही तुमने यहां पे मेरे साथ एग्री किया, तो मैंने क्या किया? मैंने बोला देखो भाई, बात कुछ ऐसा है, हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि ये वाला डायरेक्शन को हम लोग एक्स एक्सिस बोल देते हैं। बोलो बात समझ में आया? और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ ऐसा, समझ में आ रहा है? ऐसा हम लोग इसको बोल देते हैं वाई एक्सिस। कोई दिक्कत? और जैसे मैंने ये वाला बात बनाया, तुम बोलोगे सर देखिए अभी मेरे लिए ये सवाल बहुत ही इजी है। सर क्या मैं जी को दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं? तुम बोलोगे बिल्कुल तोड़ सकता है सर। देखो ये वाला होगा मेरा, आई होप यू नो दीज थिंग्स, राइट? दिस इज अल्फा, दिस इज 90 डिग्री, राइट? दिस विल बी 90 डिग्री माइनस अल्फा, यस और नो? सो ये वाला क्या होगा बेटा? अगेन अल्फा, है ना? समझ में आ रहा है? तो जी का कॉम्पोनेंट इधर क्या होगा? जी कॉस ऑफ अल्फा, यस और नो? और एक कॉम्पोनेंट आएगा ऐसा, समझ में आ रहा है? दिस विल बी नथिंग बट जी साइन अल्फा। एम आई क्लियर?
अभी देखो बेटा मेरा क्वेश्चन अभी इंक्लाइंड प्लेन का रहा ही नहीं, तुम बोलोगे कैसे? मैं बोलूंगा देखो भाई एक्स एक्सिस को मैंने यहां माना है ना, और वाई एक्सिस को यहां माना है ना, अरे बोलो। So now what I will do is I will do something which I will tilt this thing and see the thing will be very easy. मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा ऐसे देखो तुमको बस दिखाने के लिए, समझ में आया? अभी देखो ये चीज हम लोगों ने डील कर लिया कि नहीं किया? आई हैव डेल्ट दिस थिंग, यस और नो? अरे इस चीज को डील किया है कि नहीं किया है? इसको थोड़ा सा रोटेट करते ही तुम बोलोगे सर देखिए अभी मेरे लिए ये सवाल बहुत इजी बन गया, राइट है ना? अरे बोलो। तो आई एम रीड्रॉइंग दिस कि इधर देखो भाई मेरा एक्स एक्सिस था और इधर मेरा वाई एक्सिस था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया था एट एन एंगल ऑफ थीटा, अरे बोलो। तो ये कुछ ऐसा जा रहा था, ठीक है? ये वाला मेरा एच मैक्स था, यस और नो? दिस वाज माय एच मैक्स, यस और नो? ये वाला मेरा रेंज था, ये वाला मेरा रेंज था, RANGE रेंज, जिसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन बेटा यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत या फिर मॉडिफिकेशन हम लोगों ने क्या लिया कि सर देखिए नीचे की ओर मेरा जो एक्सेलरेशन है दैट इज जी कॉस अल्फा, यस और नो? दिस इज जी कॉस अल्फा, समझ में आ रहा है? अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये जी कॉस अल्फा लिया ना, अरे रोटेट कर दिया तो समझ में आ गया था ना यार, क्या बात कर रहे हो यार, नहीं आया क्या समझ में? अभी समझ में आया? एक्स एक्सिस से देखो ये वाई एक्सिस पे क्या है, जी कॉस अल्फा, और एक्स में क्या है, जी साइन अल्फा, समझ में आ रहा है? पक्का? तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि देखो भाई ये जी कॉस अल्फा ऐसे है और इधर में एक एक्सेलरेशन है दैट इज जी साइन अल्फा। एम आई क्लियर? क्या तुम्हें बात समझ में आ रहा है या मैं अकेला सीख रहा हूँ पूरा? अरे बोलो। आ रहा है ना? नाउ कैन आई अप्लाई दी काइनेमेटिक इक्वेशंस? तुम बोलोगे सर देखिए क्या इक्वेशंस? मैं बोलूंगा देखो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसा होगा ना यार? समझ में आ रहा है? दूसरा मैं डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स को ऐसे लिखूंगा यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? फिर दूसरा ये सब भी यूज कर सकता है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, या फिर ऐसे देखो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी कर सकता है ना? कर सकते कि नहीं कर सकते बोलो? वी कैन डू ऑल दोज थिंग्स, राइट? समझ में आया? ओके तो देखो बेटा मैं इसको रटने का कोई भी सजेशन नहीं देता हूं, आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग। लेट अस यूज दिस इक्वेशन कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। लेकिन कहां से कहां तक बेटा? 1 से लेकर 2 तक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग पहले भी इक्वेशन कहां से कहां तक लगा रहे हैं, 1 से लेकर 2 तक, समझ में आया? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन? फ्रॉम 1 to 2 व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, बोलो? समझ में नहीं आ रहा है क्या? 1 से लेकर 2 मेरा पार्टिकल ऐसा गया तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन? डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? नहीं बेटा, अगर मैं 1 से लेकर ये पॉइंट तक जाता तब एच मैक्स होता। मेरा पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ आ रहा है, 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 यहाँ आ रहा है। सो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है ना? समझ में आया? सो व्हाट इज माय नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन? इट विल बी जीरो, यस और नो? एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू यू वाई। यू वाई को मैं ऐसे लिख रहा हूँ यू साइन थीटा इंटू टी, समझ में आया? सर आपने यहाँ पे कैपिटल टी क्यों लिखा? अरे भाई टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा ना, पूरा जितना देर तक ये हवा में रहा वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा। अरे बोलो। प्लस हाफ ए वाई की जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस ऑफ जी कॉस ऑफ अल्फा, समझ में आया? माइनस ऑफ जी कॉस अल्फा, नीचे का डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इंटू टी का स्क्वायर, समझ में आ गया? देखो एक टी ने एक टी को मार दिया, समझ में आया? सो व्हाट एग्जैक्टली आई गॉट इज कि यू साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू हाफ जी कॉस ऑफ अल्फा इंटू टी, समझ में आया? यानी टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे क्या मिल गया बोलो? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। क्या कोई दिक्कत? पक्का? तो देखो ये मेरा मॉडिफिकेशन आया, राइट? समझ में आ रहा है? पक्का? अभी देखो बेटा एच मैक्स के लिए हम लोग अगेन लगा सकते हैं 1 से लेकर 3 पॉइंट ले लो ये। सो 1 से लेकर 3 हम लोग निकाल सकते हैं ना? वी कैन टेक एनी इक्वेशन एंड वी कैन फाइंड इट आउट, यस और नो? समझ में तो आ रहा है तुम्हें? पक्का?
क्या होगा बोलो, व्हाट अबाउट एच मैक्स? तुम बोलोगे सर देखिए यही होता है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ऐसे लिखो वी वाई का स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर, है ना, ऐसा होता है ना, यू डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में लिख रहा है, इज इक्वल टू 2ay इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई। समझ में आ रहा है? अरे भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरा वी वाई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अरे समझ में आया? टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो वी वाई जीरो हो जाता है। तुम बोलोगे सर देखिए जीरो माइनस यू वाई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2ay के जगह में लिख रहा हूँ माइनस ऑफ जी कॉस अल्फा। अरे तुमको समझ में आ रहा है? और बोलो 1 से लेकर 3 में व्हाट इज माई डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, बोलो फ्रॉम 1 to 3 एच मैक्स। वेरी गुड, इट विल बी एच मैक्स, यस और नो? ओके, तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो भाई एच मैक्स का वैल्यू क्या आया बोलो, यू वाई स्क्वायर, ऐसा है ना, यू वाई स्क्वायर बाई 2, यहां से क्या है 2g कॉस अल्फा। समझ में आया? व्हाट अबाउट यू वाई स्क्वायर? तुम बोलोगे सर देखिए एच मैक्स यू वाई क्या होगा बेटा, इसको हम लोग दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, इधर आएगा मेरा यू एक्स दैट इज यू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? ये होगा मेरा यू कॉस थीटा एंड दिस विल बी माई यू साइन थीटा। समझ में आया? तो हम बहुत इजीली बोलेंगे यू वाई का स्क्वायर मतलब यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया? डिवाइडेड बाई 2g कॉस अल्फा। ओके, समझ में आ रहा है? ये ऐसा होगा ना, एच मैक्स विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा। समझ में आ गया? तो तुमने अगर ध्यान से नोटिस किया है तो देखो भाई हमारा जो फॉर्मूला था ना अलोंग वाई एक्सिस एज सच कुछ चेंज नहीं हुआ, राइट? अरे अगर मेरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता था तो वहां पर हम लोग क्या लिखते थे, फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल टी जी जी, ग्राउंड टू ग्राउंड। समझ में आ रहा है? वहां पे क्या होता था, 2u साइन थीटा बाई जी, यस और नो? नाउ दिस g वाज नथिंग बट एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? बेटा इनडायरेक्टली हम लोग वही तो लिख रहे हैं वाई डायरेक्शन में। देखो ना ये जी कॉस अल्फा क्या है, ये इनडायरेक्टली मेरा तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन ही है ना यार। समझ में आया जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? अरे ये तो कुछ अलग है नहीं ना, दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन इन वाई ओनली। अरे बोलो, समझ में आया? तो एज सच कुछ चेंज नहीं आया। अच्छा यहाँ पे देखो, फॉर एच मैक्स अगर मैं एच मैक्स लिखता था ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए तो तुम क्या बोलते थे सर, ये क्या होता था मेरा यू वाई स्क्वायर बाई 2g होता था ना, ऐसा होता था ना? अरे समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता था मेरा यू वाई स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता था। समझ में आ रहा है? नाउ बेटा अगर मैं बोलूंगा कि ये g क्या था बेटा, दिस g वाज नथिंग बट माय एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, यस और नो? अरे भाई तो यहां पर भी जो मैंने लिखा है जी कॉस अल्फा, यहां पर भी जो हम लोगों ने लिखा है जी कॉस अल्फा, ये भी तो कुछ और नहीं है ना। इन दिस केस इट इज नथिंग बट माय एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। समझ में आया? सो एज सच कुछ चेंजेस नहीं आए। तो फिर सर चेंजेस आएगा कहां पे? मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन। जब हम लोग रेंज लिखेंगे तो यू विल नोटिस अ ह्यूज चेंज। सर क्यों? मैं बोलूंगा देखो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ऐसा ही होगा ना यार, विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। अरे बोलो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज द रेंज, है ना? अरे देखो ना एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज है ना, दैट विल बी इक्वल टू यू एक्स मतलब यू कॉस ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है? टी के जगह टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ रहा है? प्लस हाफ ए एक्स। अच्छा तुम मेरे को बोलो ए एक्स को नेगेटिव लेना होगा ना यार, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन को मैंने राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लिया है, तो जी मेरा लेफ्ट हैंड साइड, जी साइन अल्फा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है ना यार। तो ये क्या होगा, ए एक्स की जगह मैं लिख रहा हूं माइनस ऑफ जी साइन अल्फा। समझ में आ रहा है? इनटू कैपिटल टी का स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आया? पक्का? तो देखो मेरे लिए ये सब चीजें नया बात नहीं है। तुम बोलोगे क्यों? मैं बोलूंगा देखो भाई इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, राइट? जो भी मेरा डिफरेंस क्रिएट हुआ वो रेंज में क्रिएट हुआ, राइट? समझ में आ रहा है? देखो बाकी सब में एज सच कुछ डिफरेंस नहीं आया, ये सुन लो। बस पहले ए वाई लिखते थे यानी केवल जी लिखते थे, अभी क्या लिख रहे हैं, जी कॉस अल्फा लिख रहे हैं, राइट? रेंज में मुझे अच्छा खासा दिखा डिफरेंस, बिकॉज हमें पता होता था कि रेंज इज नथिंग बट यू एक्स इंटू टी फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड, है ना, फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड, यस और नो? Because we knew that acceleration along x direction in ground to ground case was zero, है ना? So it was kind of a easier thing to do, है ना? समझ में आ रहा है? तो बेटा देखो
इतना कुछ बोलने के बाद मैं बस एक ही बात बोलूंगा कि देखो भाई, ये इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मेरे लिए नया बात नहीं है, समझ में आ रहा है? इट इज नॉट न्यू फॉर मी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? ये मेरे लिए नया बात नहीं है, हम लोग यूज वही को कर रहे हैं, राइट? व्हाट इज द मेन सार पॉइंट दैट वी आर यूजिंग? द मेन सार पॉइंट इज कि सर देखो, आपने मेरे को बार बार चिल्ला के बोला है कि ये 2D मोशन मेरे लिए अलग नहीं है। दिस 2D मोशन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू 1D मोशन। यस और नो? एक जो कि एक्स एक्सिस में होता है, एक जो कि वाई एक्सिस में होता है। नॉट नेसेसरी कि ये दोनों एक्स और वाई में हो सकता है कि एक्स और जेड में हो, जेड और एक्स में हो, समझ में आ रहा है? जेड और वाई में हो, समझ में आया? एम आई क्लियर विद दिस थिंग? समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, तो कैसे डील करेंगे क्वेश्चंस को। मान लिया मेरे पास एक इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल है, ऐसा समझ में आ रहा है? इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसा समझ में आया? मैंने एक प्रोजेक्टाइल को छोड़ा ऐसे, समझ में आ रहा है? और मैंने बोल दिया कि ये वाला जो एंगल है दैट इज नथिंग बट 37 डिग्री, समझ में आया? एंड ये वाला जो एंगल है दैट इज ऑल्सो 37 डिग्री। एम आई क्लियर? ओके। नाउ मैंने तुमसे पूछा कि फाइंड ऑल दी पैरामीटर्स। नंबर वन, जैसे कि तुम्हारा व्हाट इज दी रेंज, व्हाट इज दी रेंज। नंबर टू बेटा, व्हाट इज दी एच मैक्स। ओके, व्हाट इज दी एच मैक्स। और नंबर थ्री बेटा, व्हाट इज दी टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो मैंने पूछ लिया, तुम बोलोगे सर देखिए बड़ा बात तो नहीं है मेरे लिए, ये सुन लो। अरे ये बड़ा बात है क्या मेरे लिए? बस मुझे अपना एक्सेस को चेंज करना होगा, तो मैं एक्स एक्सिस को ऐसे कर दिया, ओके, एंड वाई एक्सिस को इसके परपेंडिकुलर कर दिया। एम आई क्लियर? ये वाला क्या बना मेरा? दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। यस और नो? अच्छा, ये वाला वेलोसिटी भी देना मुझे जरूरी था। दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट 100 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ओके। अभी देखो मैं बोलूंगा इसका दो कंपोनेंट करेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग करते हैं, राइट? 100 का इधर की और क्या आ गया बोलो? 100 cos 37 डिग्री। यस और नो? और इधर क्या आएगा बोलो? 100 sin 37 डिग्री। यस और नो? अभी देखो जी तो डायरेक्टली नीचे लगता, जी वॉज लाइक दिस, जी वॉज एक्टिंग लाइक दिस। यस और नो? तो इधर का कंपोनेंट क्या होगा बेटा? जी कॉस अल्फा। यस और नो? और इधर क्या होता है बेटा? जी साइन अल्फा, है ना? समझ में आ रहा है? तो दिस इज माई जी कॉस अल्फा, और मैं यहीं पे लिख रहा हूँ दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एंड दिस इज माई जी साइन अल्फा, एंड इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। समझ में आ गया? आया समझ में? ओके। सो इसका वैल्यू क्या होगा? 100 cos 37 क्या होगा बोलो? क्या ये होगा 100 बोलो क्या होगा? 4/5। वेरी गुड। तो ये होगा मेरा 80 मीटर पर सेकेंड, राइट? और ये क्या होगा बेटा? 100 sin 37 डिग्री, ये क्या होगा बोलो? 100 sin 37 डिग्री क्या होगा बोलो? 60। ये होगा तुम्हारा 100 × 3/5। यस और नो? विच विल बी 60 मीटर पर सेकेंड, है ना? जी कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा? तुम बोलोगे सर देखिए जी का वैल्यू होता है 10, कॉस अल्फा क्या होगा बोलो? कॉस 37 डिग्री, अगेन क्या होता है? कॉस 37 3/5। यस और नो? सॉरी, कॉस 37 विल बी 4/5, वेरी सॉरी। ठीक है, समझ में आया? अरे यही वाला मेरा अल्फा है ना यार, यही वाला तो अल्फा है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल। तो ये क्या होगा बोलो? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन अलोंग वाई। समझ में आया? जी साइन अल्फा विल बी नथिंग बट 10 × 3/5, राइट? ये क्या होगा बोलो? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। गॉट इट? अभी सॉल्व कर लोगे ना यार? चलो एक एक करके करते हैं। रेंज, रेंज के लिए क्या करेंगे? तुम बोलोगे सर देखिए रेंज विल बी नथिंग बट यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, राइट? तो मुझे पहले टी निकालना होगा। ये सुन लो, टी क्या होता है बेटा? टी अभी तो सर आपने बोला टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाई एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। ये सुन लो, या फिर ऐसे लिखो इसको 2u/g। सिखाया था ना हम लोग जब प्रोजेक्टाइल शुरू किया था, 2u/g। समझ में आया? ये क्या होगा? 2 × u का वैल्यू कितना बेटा? 60। ये सुन लो, डिवाइडेड बाई, अच्छा 2u/g नहीं होगा, 2u/ एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, ऐसा होगा ना इन इंक्लाइंड केस। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन बोलो? 8 है ना यार? व्हाट विल बी बोलो? आंसर क्या होगा?
15 टू द 30, ये क्या हो रहा है? 4 टू द 8, 4 15, राइट? ऐसा आ रहा है ना यार, क्या कर रहे हो? 7.5 मिला क्या तुमको? हाँ, कैसे? यू आई का वैल्यू तो 60 है, 2 × 60, 120 डिवाइडेड बाई 8, 15 ही ना होगा? नहीं आया समझ में? बेटा कहीं पे दिक्कत आ रहा है तो पूछो, क्या दिक्कत है? हाँ, तो उसका जी कॉस अल्फा तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया ना, 8 मीटर पर सेकेंड, है ना? अरे जी कॉस अल्फा तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, देखो ना यार, वही तो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखो। नहीं आया? अरे बेटा लिख के बताओ क्या पूरा? पक्का समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा, 15 सेकेंड, यस और नो? अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो रेंज का वैल्यू क्या होना चाहिए बोलो? यू एक्स क्या है बेटा, 80, यस और नो? इंटू टी 15 प्लस हाफ। एक्स की जगह क्या लिखेंगे बोलो, तुम बोलो एक्स की जगह क्या लिखेंगे? बेटा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा बोलो एक्स की जगह? हाँ, 6 की -6, बहुत बढ़िया, -6 होगा ना, इंटू 15 का स्क्वायर, राइट? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देख लेना, राइट? जस्ट चेक इट आउट कि सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ओके? आखिरकार मुझे क्या देखना है लास्ट में, एच मैक्स। एच मैक्स क्या होता है अभी तो हम लोगों ने बोला, एच मैक्स को कैसे लिखेंगे बोलो? अभी तो देखा ना यार, यू वाई स्क्वायर बाई 2 ay, ऐसा होगा ना? देखो यहाँ पे, यू वाई स्क्वायर बाई 2 ay, वही तो हो रहा है यहाँ से, मेरा यही तो डिड्यूस हो रहा है, एच इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2 ay, समझ में आया? तो उसी को यहाँ पे यूज करेंगे, व्हाट इज यू वाई का स्क्वायर बोलो? बहुत बढ़िया, 60 × 60 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स इंटू ए वाई की जगह क्या लिखेंगे बोलो, 8, राइट? है ना? तो क्या होगा बोलो इसका आंसर? 225, क्या बात कर रहे हो, 225 आ रहा है क्या? हैव यू चेक्ड इट नाइसली? 225 आ रहा है ना? 4 2 8, 4 15 60, 230, हाँ ठीक है, 225, राइट? क्या कोई दिक्कत है? समझ में तो आ रहा है तुम्हें क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना? पक्का? आई होप दिस थिंग इज क्लियर, है ना? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? ओके। यही पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा तुमसे एंड यू ट्राई टू डू इट, राइट? ठीक है, चलो सब वेरिएबल्स को सेम रखते हैं ताकि तुमको दिक्कत ना आए, ओके? सो इट वाज 37 डिग्री, ऐसे मैंने इसको फेंका था एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, राइट? ये 100 मीटर पर सेकेंड था, आई होप इट इज क्लियर, है ना? ठीक है, यही था ना, और कुछ आई होप और कुछ गिवन होने का जरूरत नहीं है। सो माय सिंपल क्वेश्चन इज कि फाइंड द नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल when it just hits, when it just hits the inclined प्लेन। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंक्लाइंड प्लेन से जस्ट उसने जब हिट किया तब उसके पास नेट वेलोसिटी क्या था? कर लोगे? कर लोगे बेटा? फिर ट्राई करो, देखो कैसे डील किया हम लोगों ने। तुम बोलोगे सर देखिए वही पुरानी बात है, राइट? है ना? वही पुरानी बात है ना, इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे ऐसे। इधर क्या आएगा, 100 sin 37 डिग्री, और हम लोगों ने कर लिया था इसको पहले ही, यस और नो? ये 60 मीटर पर सेकेंड आ रहा था, अरे बोलो। और इधर में क्या आना चाहिए बोलो, 100 cos 37 डिग्री, और हम लोगों ने पहले भी ये डील किया, इट इज 80 मीटर पर सेकेंड, यस और नो? फिर जो एक्सेलरेशन का हो रहा था, लाइक कुछ ऐसा आ रहा था, देखो ध्यान से, ऐसे एक आ रहा था, यस और नो? और एक ऐसा आ रहा था, है ना?
दिस वाज नथिंग बट जी कॉस अल्फा, इसका वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल दिया था पहले क्वेश्चन में, क्या था बोलो, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये था मेरा जी साइन अल्फा विच वाज नथिंग बट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, राइट। सो अगर मुझे नेट वेलोसिटी चाहिए जस्ट बिफोर हिटिंग, इसका मतलब क्या है कि मेरा पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, और जैसे ही जब ये हिट करने वाला होगा तब इसके पास दो वेलोसिटीज होगा। एक मैं बोलूंगा ऐसा होगा वी वाई, यस और नो, और एक ऐसा होगा वी एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का ना? बिकॉज आई हैव एज्यूम्ड माई एक्स एंड वाई एक्सिस समवट लाइक दिस, इधर में मैंने एक्स एक्सिस लिया है और इधर में मैंने वाई एक्सिस लिया है, राइट। सो तुम बोलोगे सर देखिए वी एक्स इज नथिंग बट यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यस और नो, एंड वी वाई विल बी इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यस और नो। सर ए एक्स मुझे पता है, टी मुझे नहीं पता, और टी सर ये तो वाई वाला वेरिएबल हो गया ना, तो इसमें कोई दिक्कत लेने वाला बात नहीं है, ये होता है 2u(y) ए वाई, है ना। तो सर 2 × u(y) की जगह क्या करेंगे बेटा, 60, यस और नो, डिवाइडेड बाई ए वाई विच इज 8, और ऐसे हम लोग निकाल लिए थे, तो मुझे और टेंशन लेने का जरूरत नहीं था, राइट, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये निकाल चुका हूं, राइट, है ना। तो वी एक्स का वैल्यू क्या होगा, यू एक्स क्या होता है बोलो, 80 इंटू 15 प्लस ए वाई की जगह मैं -6 लिख रहा हूं, पूछना मत कैसे, है ना, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, राइट। तो क्या रहा था बोलो, -90, अरे ये तो कुछ और ही आ रहा है, तुम्हारा क्या आया था वी एक्स, अरे यार ये गलत हुआ है ना, यू एक्स होगा ना सिर्फ, है ना। अरे बोलते ही नहीं हो कुछ यार, तुम मेरे को गलती कर रहा हो तो बोला करो ना। यूएक्स की जगह मैं कर रहा हूँ 80 - 90, राइट, यही आ रहा है ना यार। तो ये आ रहा है मेरा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड, समझ में आया। ऐसे ही वी वाई को क्या बोलेंगे, तुम बोलोगे यू वाई इज नथिंग बट 60, यस और नो, प्लस ए वाई की जगह मैं -8 लिख रहा हूं इंटू टी 15, समझ में आया। तो ये क्या होगा बोलो, -60 मीटर पर सेकंड, राइट, -60 मीटर पर सेकंड। सिर्फ आई नीड दी वी नेट वेक्टर, अगर मुझे वी नेट वेक्टर चाहिए तुम बोलोगे सर ये होगा -10 आई कैप -60 जे कैप। क्या तुम्हारा भी यही आया था, पक्का? नाउ इफ आई टेल यू कि फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने रेंज कैलकुलेट किया था ना, हाँ रेंज कैलकुलेट किया था, okay. What will be the magnitude of the net velocity बोलो, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, मतलब समझ गया ना। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वी नेट, यू विल से कि सर देखिए ये बहुत ही सिंपल है, ये होगा मेरा √10² प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है, जो भी आता है आंसर देख लेना, राइट, ओके, जस्ट चेक द आंसर, ठीक है। एम आई क्लियर विद दीज थिंग्स?